जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता पूर्व मंत्री और विधान पार्षद नीरज कुमार ने कल या परसों एक दावा उन्होंने किया कि बिहार जातीय गणना का रिपोर्ट लेके आए और उससे उन्होंने दावा किया कि सामान्य वर्ग के लोगों के भीतर सबसे अधिक प्रतिशत में लोग आवासहीन हैं। आवासहीन का मतलब जिनके पास घर है ही नहीं। लेकिन अभी जाति सर्वे की रिपोर्ट जिसकी चर्चा बार बार की जा रही है सभापति महोदय, आई ओपनर है। और आप लोग तो तेलंगाना का पाठ पढ़ रहे थे चुनाव के समय। तेलंगाना का रिपोर्ट नीला है कि काला है कि पीला है कि हरा है, कोई नहीं जानता। कहता था बिहार का रिपोर्ट गड़बड़ है। आप लोग को फर्जी बता रहा था एगो नेता दिल्ली वाला, आप लोग खामोश रह गए थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम दलों की सहमति से जाति सर्वे करा करके इस देश के अंदर एक मानक स्थापित किया कि हमने केवल रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट को जारी किया सभापति महोदय। और उसमें गौरतलब यह है सभापति महोदय कि सामान्य वर्ग के सभापति महोदय 0.31% लोग भूमिहीन हैं, 0.31%। अनुसूचित जाति के 0.26%, अनुसूचित जनजाति के 0.28%, अत्यंत पिछड़ा के 0.23%, पिछड़ा वर्ग के 0.16%। सबसे ज्यादा अपर कास्ट के लोग आज आवासहीन हैं। ये जाति सर्वे की रिपोर्ट बताती है सभापति महोदय। और ये बात सही भी है। इस रिपोर्ट के अनुसार सामान्य वर्ग के पास 0.31% लोगों के पास घर नहीं है, जो कि सबसे कम है, क्योंकि ओबीसी के पास मात्र 0.16% ही लोग हैं जिनके पास बेघर हैं, घर नहीं है, आवासहीन है। उसी तरह से अनुसूचित जाति का भी 0.28% है, अनुसूचित जनजाति का और जाति का 0.26% है, या ईबीसी का 0.23% है। इस आंकड़े के हिसाब से तो सही लग रहे हैं, लेकिन उसका अगला पेज उनको पलटना चाहिए था। अगले ही पेज में क्या है कि सभी सवर्ण जातियों का अलग अलग दिया हुआ है। तो सवर्ण जातियों का 0.31% है। किसकी वजह से? इसमें कोई मुसलमानों की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिएगा कि सैयद, पठान, शेख, ये 3 स्वर्ण जाति आते हैं जो कि मुस्लिम हैं। सैयद का 0.78% लोगों के पास घर नहीं है, बेघर हैं। सामान्य वर्ग का एवरेज है 0.31% है, लेकिन सैयद का है 0.78%, दुगना से भी ज्यादा। उसी तरह से पठान का है 0.57% है। उसी तरह से शेख का है 0.36%। यानी कि तीनों तरह के मुसलमानों का जो प्रतिशत है बेघर या फिर आवासहीन का, वो अन्य सामान्य लोग के जातियों से कहीं ज्यादा है। भूमिहार 0.21% है मात्र, राजपूत 0.21% है मात्र। तो अगर आप भूमिहार राजपूत को अलग कर दीजिएगा, मुसलमानों को अलग कर दीजिएगा, तब फिर सवर्ण हिंदू जातियों का जो एवरेज होगा वो बहुत कम हो जाता है, फिर सबसे कम हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं सीमित है। आवासहीनता का मतलब क्या होता है? आवासहीनता बहुत कारणों से हो सकता है, गरीबी एकमात्र कारण नहीं होता। गरीबी सबसे छोटा कारण होता है आवासहीनता का। आवासहीनता का सबसे बड़ा कारण होता है जब आप माइग्रेट करते हैं, जब आप किसी दूसरे शहर में दूसरे जगह पे जाकर के रहते हैं, तो वो बिजनेस कम्युनिटी करती है ज़्यादातर, ये ट्रेड करने वाली कम्युनिटी ज़्यादातर करती है। इसीलिए इसी बिहार में अगर आप देखिएगा तो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा आवासहीन कौन कम्युनिटी है? सबसे ज़्यादा आवासहीन कम्युनिटी अगर आप देखिएगा तो कंजर, बंजारा, भास्कर, गुलगुलिया, बंजारा का कितना है? 12.21% बंजारा कम्युनिटी के अंदर लोग बेघर हैं, आवासहीन हैं। वो इसलिए नहीं कि वो गरीब हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका काम ही ऐसा होता है कि वो एक जगह पे टिकता नहीं है, तो घर तो बन ही नहीं सकता है। उसी तरह से भास्कर का भी, उसी तरह से कंजर का 10.63% है, गुलगुलिया का भी है उतना 11.03% है। उसमें भी अगर आप, जो इस तरह की कम्युनिटी नहीं है, उसमें भी अगर आप मुसलमानों को सेपरेट कीजिएगा तो फिर उसमें भी बहुत खास दिखता है। मलिक लोग ओबीसी में आते हैं, 1.16% है। कहाँ भूमिहार राजपूत का 0.01% है। कहाँ जो मुस्लिम है उनका एवरेज इन सबसे ज्यादा है।
इन सब से ज्यादा है। इसी तरह से एक और कम्युनिटी है जो घर नहीं बनाती है, जिसको किन्नर लोग कहते हैं। किन्नर में 4.5% 4.85% लोगों के पास मकान नहीं होता है, क्योंकि वो ज्यादातर या तो किराए में रहते हैं या नहीं तो फिर एक ही घर में बहुत लोग रहते हैं, उनका अलग अलग घर नहीं होता है। तो घर नहीं होना, अगर आवासीय समृद्धि का कोई पैमाना अगर देखा जाएगा तो वो देखा जाना चाहिए कि कितने लोगों के पास पक्का मकान है और झोपड़ी कितने लोगों के पास है। झोपड़ी और पक्का अगर आप देखिएगा तब उसमें आपको कॉन्ट्रास्ट साफ दिखेगा। झोपड़ी का देखिए, क्योंकि गरीब से गरीब व्यक्ति के पास झोपड़ी तो जरूर होता है। झोपड़ी में अगर आप देखिएगा तो सामान्य जाति के मात्र 5.89% लोगों के पास झोपड़ी है। बाकी का 95% या 94% लोगों के पास पक्का मकान है। उसी तरह से अगर आप पिछड़ा वर्ग में देखिएगा तो 10.04%, अन्य पिछड़ा में यानी कि अति पिछड़ा में 15%, अनुसूचित जाति में 23% और उसके बाद अनुसूचित जनजाति में 16% हो जाता है। यानी कि एवरेज टोटल जो बिहार में 14% लोगों के पास झोपड़ी है, लेकिन मात्र 5% समान लोगों के पास झोपड़ी है। तो ये आपको साफ दिखा रहा है कि आवासहीनता या आवास की कमी किसके पास है। पक्के मकान जिसके पास 2 से अधिक कमरों का मकान है, उसमें अगर आप देखिएगा तो सामान्य लोगों के पास 51% लोगों के पास है ऐसे मकान जिसका कम से कम 2 से अधिक उसमें कमरे हैं। पिछड़ा 43%, अत्यंत पिछड़ा 32%, अनुसूचित जाति 24%। तो साफ दिख रहा है उनकी गरीबी उनके सोशल स्टेटस के अनुसार वो घटते जा रहा है। लेकिन आवासहीनता में ये रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि आवासहीनता के पीछे कारण गरीबी नहीं होता है, बल्कि आवासहीनता के पीछे कारण अन्य होते हैं। आप क्या व्यवसाय करते हैं, क्या आप माइग्रेट किए हैं। अगर दुबई में आप जाइएगा, दिल्ली में जाइएगा तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आवासहीन है, क्योंकि सब लोग प्रवासी मजदूर हैं जो कि बिहार से जाते हैं, आवास उनके पास नहीं होता है। तो उसे आवासहीनता नहीं कह सकते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ और डेटा को थोड़ा सा और घुस के स्टडी करना चाहिए स्टेटमेंट देने से पहले। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।